हेलो फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नया चैप्टर फॉर कंप्यूटर जीके क्वेश्चन है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो अपकमिंग एग्जामिनेशन आने वाले हैं उन सबके लिए, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो किसी का हो, यूपी टेट, सी टेट, इसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। तो उन सबके लिए बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन सबने लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? आईसी, जिसे हम कहते हैं आईसी। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो कंप्यूटर के अंदर यूज होता है, तो ये आपका थर्ड जनरेशन में यूज हुआ। ये कंप्यूटर के अंदर चिप लगी हुई होती है, तो ये थर्ड जनरेशन में चिप लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद होने पर के कॉन्टेक्ट नष्ट हो जाते हैं, कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? अगर कंप्यूटर एकदम बंद हो गया तो क्या जो काम कर रहे होंगे वो बंद हो जाएगा? तो यानी कि जितना भी उसमें काम कर रहे थे, मेमोरी में जो काम था वो सब नष्ट हो गया। यानी मेमोरी में जो भी चीजें चल रही थी एट द टाइम, वो सब खत्म हो गया हमारे साथ। अब आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन किसके उदाहरण है? कीबोर्ड, अब देखिए, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट देते हैं, माइक्रोफोन इनपुट, माइक्रोफोन से इनपुट प्रोवाइड करा जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर हो गया इनपुट डिवाइस है। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डेटा संचार का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन आ गया, जिसमें एक साइड से डेटा भेजते हैं तो हम इसे कुछ और कहते हैं। दोनों साइड में एक टाइम पे डेटा ना भेजें तो भी कुछ कहते हैं। दोनों टाइम पे दोनों टाइम पे आप दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए एक ही टाइम पे, तो कौन सा होता है? इसमें होता है आपका फुल डुप्लेक्स मोड। एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। पहला ग्राफिक यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिससे हमने ग्राफिकल चीजें यूज करी, तो पहला बनाया था जेरोक्स ने। जेरोक्स नाम आपने सुना होगा। जेरोक्स की बहुत सारी बहुत अच्छी कंपनी है। कंप्यूटर का वह भाग जिसे छू नहीं सकते उसे क्या कहते हैं? ऐसा कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जिसे हम छू नहीं सकते? तो वो है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम टच एंड फील नहीं कर सकते। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? डिजिटल कंप्यूटर जो बना था वो बना था गणना एवं तर्क पर, जिसमें गणनाएं भी होती हैं और तर्क भी दिया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? एलसीडी, एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप देखें, एनिक, एनिक इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एनिक जो बनता इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो फर्स्ट था हमारा, वो एनिक था। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, बी। निम्न में से परम किसका उदाहरण है? परम एक हमारा देखिए सुपर कंप्यूटर है, तो ध्यान रखिएगा, परम हमारा सुपर कंप्यूटर है। स्टीव जॉब्स किस कंपनी के फाउंडर थे? स्टीव जॉब्स बहुत ही बड़ी कंपनी के फाउंडर थे, और जिसका नाम है एप्पल। एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है। अभी तक कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया? देखिए, सबसे पहले विंडो एक्सपी था, एक्सपी बंद होते ही अब विंडो 7। तो विंडो 7 ज्यादातर इस्तेमाल करा जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता? माउस जैसा कार्य, माउस तो वो है ट्रैक बॉल। आइकॉन नहीं होता, स्कैनर नहीं होता, कीबोर्ड नहीं होता। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? देखिएगा, आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसका एक मेन पेज होता है, उसको हम कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज। ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? ईमेल में क्या होता है? इनबॉक्स होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, पावर पॉइंट नहीं होता। कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर कैसा है आप सभी को पता है, आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? फिजिकल कंपोनेंट जिसे हम टच एंड फील कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम हार्डवेयर। हार्डवेयर। बाइनरी कोड 7 को कैसे लिखा जाता है? तो बाइनरी कोड में किसी नंबर को कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान मेथड है, आप सभी ने कर भी रखा होगा।
अगर आप देखना चाहेंगे तो 7 को एक टेक्निक से आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं लिखता हूँ 8421 कोड, 8421 कोड होते हैं। तो अगर आप 8421 कोड में अगर मैं 421 होता है 7, तो 111 उन सबके नीचे 1 इनिशियलाइज करते, तो इसका आंसर होगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड इंटरनेट, यहाँ पे इंटीग्रेटेड नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, आईएसपी जिसे कहते हैं। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? जैसे विंडोज 7 है वैसे ही आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूछ लेता है कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट। वेब पेज को किस फॉर्मेट में सेव किया जाते हैं? अगर आप वेब पेज बनाएंगे तो किस फॉर्मेट में सेव करेंगे? तो वो होगा डॉट एच टी एम एल। इसीलिए एच टी एम एल वेब पेज डिजाइनिंग में यूज करी जाती है। तो एच टी एम एल। वेबसाइट का नाम होता है एचटीटीपी से। डॉक्यूमेंट डीओसी होता है, डॉक्यूमेंट के लिए यूआरएल होता है, पूरी वेबसाइट का कोई लिंक। तो डॉट एचटीएमएल से सेव करे जाते हैं। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो वो थे आपके ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का बनाया था। लैपटॉप क्या है? लैपटॉप आपका क्या है? ऐसे इनमें से सभी ऐसे कंप्यूटर जिसे कहीं लेकर जा सकते हैं, छोटे आकार का कंप्यूटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, सब सही है, तीनों ही सही है। सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है, एनालॉग है, डिजिटल है, ऑप्टिकल है, हाइब्रिड है, तो उसे हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे, क्रे 1 क्रे 2 भी आपने सुना होगा। तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। कौन से कंप्यूटर पोर्टेबल होते हैं और अधिक यात्रा करने वाले यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं? तो आपको पता है वो होते हैं आपके लैपटॉप्स कंप्यूटर। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था थर्ड जनरेशन से मल्टी प्रोग्रामिंग। विश्व का पहला सुपर सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो 1964 में बना था पहला सुपर कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो वो था सिद्धार्थ। पहला कंप्यूटर था सुपर, पहला कंप्यूटर था। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर है आपका चौथी जनरेशन का। वो फोर्थ, सी इज द करेक्ट आंसर। गणना यंत्र एबेकस का आविष्कार किसने और किस देश में हुआ था, या किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था चाइना में। एबेकस का जो डेवलपमेंट या आविष्कार करा था वो चाइना ने करा था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे होते थे? तो बड़े आकार के और ऊष्मा उत्पन्न होती थी जिसमें। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इंटीग्रेटेड सर्किट किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल हुए थे? तो ये हुए थे थर्ड जनरेशन में, आईसीज। कार्य पद्धति के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो डिजिटल और एक होते हैं एनालॉग। तो डी इज द करेक्ट आंसर। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन का निर्माण करा था चार्ल्स बेबेज ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य विशेषता कंप्यूटर में होती है? फाइल, गेम, गति, सीडी। तो गति होती है कंप्यूटर के अंदर, क्या होता है? स्पीड। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने करा था? आईसीस का आविष्कार किसने करा था? तो ये थे जेएस किल्वी। आईसीस का आविष्कार करा था जेएस किल्वी ने। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लॉजिकल पे, कैलकुलेशन पे, मेजरमेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ये करता है कैलकुलेशन पे। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो वो करा था, सभी को पता होना चाहिए, सी डैक ने। सी डैक। निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है? सीडी रोम है, रैम है, रजिस्टर है, या कैश है? तो सबसे फास्टेस्ट होते हैं रजिस्टर्स। एनएक्स सुपर कंप्यूटर को किसने बनाया था? तो ये बनाया था जॉन मॉशले एक्सपर एकॉर्ड। जॉन मॉशले नाम ज्यादा फेमस रहता है।
डिजिटल कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो बाइनरी का प्रयोग करा जाता है, बी। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? क्या नाम है प्रथम? तो CDC 6600। माउस कौन सा डिवाइस है? तो वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है माउस। निम्नलिखित में से कौन से दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस है? तो ये है आपका मॉनिटर और प्रिंटर, दोनों आउटपुट डिवाइस हैं। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट रिजल्ट को देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो वो मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? मैकेनिकल, जनरल, फुलटिप्लेक्स, ऑप्टिकल और तो माउस होते हैं ऑप्टिकल और मैकेनिकल दोनों। सी इज द करेक्ट आंसर। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो हमेशा ध्यान रखें 12 होती है, 12। किस प्रिंटर में एक स्ट्रोक पे एक अक्षर प्रिंट होता है? तो वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसे ये उसकी तरह काम करते हैं जैसे आपका टाइपराइटर होता है। थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। होपफुली आपको कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिट मिला होगा। तो आगे से पढ़ते रहे। मेरे जो कंप्यूटर जीके के क्वेश्चंस का नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। थैंक यू क्लास।